गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लिया था। कल धातुओं की प्राप्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज अगला टॉपिक है धातु कर्म। धातु कर्म या जिसे मेटलर्जी कहा जाता है। धातु कर्म होता क्या है? धातु कर्म का सीधा सीधा मतलब है जो भी अयस्क होता है उस अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप से निकालना या प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाती है। या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ये जो धातु कर्म होता है यानी अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये कुछ प्रमुख विधियों द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहला होता है अयस्कों का सांद्रण, concentration of ores, नंबर 2 सांद्रित अयस्क का अपचयन, रिडक्शन ऑफ concentrated ores, नंबर 3 धातुओं का शोधन या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जो भी धातु कर्म या मेटलर्जी होती है, धातु कर्म यानी मेटलर्जी का मतलब अयस्कों से शुद्ध अयस्क को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और ये शुद्ध धातु अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला चरण होता है अयस्कों का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, दूसरा सांद्रित अयस्क का अपचयन या रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स, तीसरी विधि होती है धातुओं का शोधन या जिसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कहा जाता है। इन्हीं तीनों विधियों के माध्यम से किसी भी सांद्रित अयस्क या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। और एक है अयस्कों का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। जो भी अयस्क होते हैं उन अयस्कों में सांद्रित करने का मतलब है जितने भी प्रकार की उसमें मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर, रेत इत्यादि अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को गैंग्स या मैट्रिक्स कहा जाता है। और इन्हीं गैंग्स या मैट्रिक्स को अयस्क से अलग करके अयस्क में धातु की प्रतिशतता को बढ़ाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। यानी जो भी आपको अयस्क प्राप्त हुआ है या फिर जो भी
अयस्क मिला है, उस अयस्क में मिट्टी, चूना, रेत, कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि जो मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं, इन मैट्रिक्स को अलग कर दिया जाएगा। जब अलग कर दिया जाएगा तो उसमें धातु की प्रतिशतता, यानी जो धातु पहले उस अयस्क में 2% थी, जब इन अन्य पदार्थों को अलग करेंगे तो धातु की प्रतिशतता बढ़ेगी, और इन्हीं धातु की प्रतिशतता बढ़ाने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क जो सांद्रण होता है वो उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अब कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जो भौतिक विधियों द्वारा सांद्रित किए जा सकते हैं, कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जो रासायनिक विधियों द्वारा सांद्रित किए जा सकते हैं। यानी अयस्कों के सांद्रण की दो विधियां होती हैं, एक भौतिक विधि, दूसरी रासायनिक विधि। जो भौतिक विधि होती है उसमें 3 प्रकार से अयस्कों का सांद्रण होता है। नंबर 1, जो भौतिक विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण होता है उसमें पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, नंबर 2 चुंबकीय पृथक्करण विधि, नंबर 3 फेन प्लवन विधि। अयस्कों का सांद्रण इन 3 विधियों द्वारा किया जाता है। चुंबकीय गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।